नमस्ते। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग पूजा करने जाते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं उसके ठीक नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन है। जी हाँ, आज हम धनपुर के इसी गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या इसकी कहानियां और भी हैं। बस यही सवाल हमें धनपुर खींच लाया है, क्योंकि देखिए यहाँ जो ऊपर ऊपर से दिखता है ना, असली कहानी तो उसके कई लेयर्स नीचे दबी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं धनपुर की उस पहचान से जिसे सब जानते हैं, और वो है माँ बेनीबाई का बहुत ही फेमस और पुराना मंदिर। ये मंदिर गौरेला पेंड्रा मरवाही यानी जीपीएम जिले में है, और सच कहूं तो हजारों लोगों के लिए ये आस्था का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ ना माँ बेनीबाई को आदिशक्ति माना जाता है, मतलब वो प्राइमोर्डियल कॉस्मिक एनर्जी जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना। और मंदिर के अंदर गर्भगृह में उनकी एक बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति है, और सच में उसकी मौजूदगी ही पूरे माहौल में एक अलग सी डिवाइन एनर्जी भर देती है। अच्छा, तो अगर किसी को इस कमाल की जगह पर जाना हो तो पहुंचे कैसे? चलिए रास्ता भी समझ लेते हैं। ये मंदिर धनपुर गांव में है। पेंड्रा रोड से आ रहे हैं तो करीब 22 से 25 किलोमीटर पड़ेगा, और मरवाही से तो 15 से 18 किलोमीटर। मेन जो बिलासपुर अंबिकापुर रोड है ना, वहां कोटमी नाम की एक जगह से अंदर की तरफ आना होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो पवित्र जमीन है ये किसी पुराने शहर के खंडरों पर बनी हो? बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। तो चलिए अब इस आस्था वाली जमीन को एक आर्कियोलॉजिस्ट की नजरों से देखते हैं। तैयार हैं? थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और धनपुर के उस दबे हुए अतीत की एक एक परत को खोलते हैं। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि धनपुर कोई मामूली गांव नहीं था। ये 9वीं और 10वीं सदी का एक पूरा का पूरा शहर था। ये वो दौर था जब सेंट्रल इंडिया में पावरफुल कल्चरी डायनेस्टी का राज था, और धनपुर उनके राज का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। अब जरा टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। हम कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। 9वीं सदी में यहाँ एक अच्छी खासी बस्ती की नींव पड़ी, और 10वीं सदी तक तो ये अपने पीक पर था। मतलब हम बात कर रहे हैं 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी की। जरा सोचिए। और मजे की बात यह है कि इस पुराने शहर के सबूत आज भी वहां की मिट्टी में बिखरे हुए हैं। खुदाई में क्या क्या मिला है? मंदिरों के टूटे फूटे हिस्से, बड़े बड़े महलों की नींव, और पत्थरों पर इतनी खूबसूरत नक्काशी। और एक और इंटरेस्टिंग बात, वहाँ के लोकल लोग इन खंडरों को आज भी नकतीपुरा या कीचकगढ़ के नाम से बुलाते हैं। मतलब शहर तो जैसे भुला दिया गया, पर उसकी यादें वो कहानियों में, लोक कथाओं में आज भी जिंदा हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और लेयर है। कलचुरी साम्राज्य से भी पहले इसी जमीन पर एक और धर्म, एक और आस्था फल फूल रही थी। जी हाँ, धनपुर का इतिहास उससे भी कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। और वो आस्था थी जैन धर्म की। बिल्कुल सही सुना। धनपुर सिर्फ शैव धर्म का ही सेंटर नहीं था, बल्कि एक जमाने में जैनिज्म का भी एक बहुत बड़ा हब था। हाँ माँ, बेनीबाई के मंदिर के पास ही जब खुदाई हुई तो जैन तीर्थंकरों की बहुत सारी पुरानी मूर्तियां मिली हैं। और ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। पता है क्यों? क्योंकि ये साबित करता है कि धनपुर सिर्फ एक धर्म की जमीन नहीं थी। ये तो एक ऐसा मेल्टिंग पॉट था जहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्थाएं एक साथ एक ही जगह पे कोएग्जिस्ट कर रही थी। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सारी हिस्ट्री सिर्फ खंडरों में ही बंद होकर रह गई है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रि के टाइम पर ये पूरा इतिहास जैसे जी उठता है, धनपुर मेले के रूप में। आसपास के दर्जनों गांवों से लोग यहाँ आते हैं और पूरा माहौल एकदम फेस्टिव हो जाता है। ये मेला आप कह सकते हैं आज की पीढ़ी को उनके हजारों साल पुरानी जड़ों से कनेक्ट करता है, और इसका समापन होता है जोत जमवारा विसर्जन सेरेमनी के साथ। और हाँ, जो व्लॉगर्स है या जिन्हें कहानियों को कैमरे में कैद करना अच्छा लगता है, उनके लिए एक प्रो टिप है। जब भी यहाँ आए तो सिर्फ मंदिर तक ही मत रुकिएगा। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो पुराने खंडर और तालाब प्रोटेक्ट कर रखे हैं ना, उन्हें जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वो बिखरी हुई पुरानी मूर्तियां, वो नक्काशी वाले पत्थर, सही बताऊं तो ये वो हिडन जेम्स हैं जो आपकी स्टोरी को सबसे हटके बना देंगे। तो देखा कैसे एक मंदिर की यात्रा एक खोए हुए शहर की खोज में बदल गई। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि धनपुर की जमीन के नीचे
आखिर और कौन-कौन से राज दफन हैं जिनके बाहर आने का हम आज भी इंतजार कर रहे हैं?